अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट और बहुत ही हार्डी प्लांट और समर का बहुत ही अच्छा प्लांट। हम बात करेंगे फ़ाइकस प्लांट्स के बारे में। फ़ाइकस प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और बहुत अलग अलग शेप की भी होती हैं और कलर्स भी थोड़े से अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप देखें, ये ट्रायंगुलर फ़ाइकस है, इसके लीव्स कुछ ट्रायंगल टाइप के हैं, ये देखिए। इसी तरह एक पांडा फ़ाइकस होता है, ये स्टार लाइट फ़ाइकस है, देखिए ये वाला। और एक ये फ़ाइकस है, ये गोल्डन फ़ाइकस है। तो फ़ाइकस की बहुत सारी और भी वैरायटीज़ होती हैं और सारी वैरायटीज़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में। ये प्लांट जो है वो आप ये समझिए कि बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बॉन्साई भी बनाते हैं। यानी ये कि ये इसके बास वैरायटी ऐसी होती है जो बहुत इजीली बॉन्साई भी बन जाती है, लिहाजा हम इसको एज ए बॉन्साई भी बहुत सारे लोग फ़ाइकस का बॉन्साई बनाते हैं। इस प्लांट की अगर हम बात करें कि हम इसको कैसी सॉइल दें, तो इसको हम वेल ड्रेन सॉइल देंगे। ये बेशक हार्डी प्लांट है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ये प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है, लिहाजा आप इसके दो पानी के दरमियान में थोड़ा सा गैप दीजिए। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो आपने अगर सुबह पानी दिया और आपने देखा शाम को ये हल्का हल्का मॉइस्ट है, तो फिर आप पानी मत दीजिएगा। यानी ये कि आप इसको पानी उस वक्त देंगे जब आपको लगेगा कि हाँ बस अब जो है वो मिट्टी तकरीबन ड्राई की तरफ चली गई है और मतलब ऊपर से जो है सॉइल जो है वो ड्राई हो रही है, फिर आप पानी दीजिए। लेकिन आपको लगे कि मिट्टी जो है वो अच्छी खासी मॉइस्ट है, तो फिर आप पानी मत दीजिएगा, इसलिए कि ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है बर्दाश्त नहीं करता है। लिहाजा आप इसकी वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे तो पानी भी आप इसको बिल्कुल वैसे ही देंगे। यानी ये कि पानी भी आप चेक करके देंगे। और वेल ड्रेन सॉइल में मतलब ये कि इसके अंदर आप गोबर की खाद भी ले लीजिए, सैंड की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा लीजिएगा, यानी अच्छी सैंड हो ताकि पानी बहुत ज़्यादा देर उसमें खड़ा भी ना रहे और ये कि चिपचिपी मिट्टी ना हो। अक्सर लोग जो होते हैं वो आम गार्डन की सॉइल में भी ये प्लांट लगा देते हैं, तो फिर प्लांट जो है वो ख़राब होता है। लिहाजा आप अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइएगा। अच्छा, फ़ाइकस प्लांट की आप देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसकी इस तरह से रूट्स निकलती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये रूट्स निकलती हैं और ये रूट्स नीचे जाती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इसीलिए इसको बॉन्साई बनाया जाता है। मेरे सारे ही प्लांट्स में तकरीबन रूट्स निकलनी शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पर भी, पीछे भी। तो इनमें जो रूट्स से निकलती हैं ये स्पेशली इस वाले प्लांट के देखिए नीचे चली जाती हैं। तो इस तरह से इसको बॉन्साई बनाया जाता है। अच्छा, आप इसको बहुत ईज़िली तरीके से कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। इस प्लांट को आप इसको कट करते रहिए, जैसा शेप देना चाहे वैसा शेप दे दीजिए आप, बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। अच्छा, आप इसको कहाँ रखेंगे, तो आप इसको ऐसी जगह रखेंगे कि जहाँ पर समझिए ज़मीन पर लगाते हैं तो बेशक हम इसको जहाँ भी चाहे लगाते हैं। ज़मीन के अंदर ज़ाहिर बात है नमी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो प्लांट्स जो उसको उस पर प्लांट सर्वाइव कर लेता है अच्छे तरीके से। आपको अक्सर दिखाई दिया होगा कि हेज बना देते हैं लोग फ़ाइकस प्लांट की। लेकिन हम जब लगाते हैं छोटे छोटे पॉट्स के अंदर, तो हम इसको लगते हैं ऐसी जगह पर जहाँ छनकर धूप आए। समझिए सुबह की धूप आ जाए या इवनिंग की आ जाए, लेकिन 12 से 3 की धूप जो होती है वो डायरेक्ट। और पानी भी अक्सर भूल जाते हैं डालना कि सुबह पानी डाला, कम पानी डाला या नहीं डाला, तो प्लांट ख़राब हो जाता है, सूखने लगता है, लीव्स अच्छे नहीं होते ना, लीव्स बुरे लगते हैं। लिहाजा आप इसको पार्शली शेड में रखिए ताकि थोड़ी देर धूप आए और फिर धूप चली जाए वहाँ से, ऐसी जगह पे रखिए। अच्छा, इस पर आपने स्प्रे ज़रूर करना है इंसेक्टिसाइड का। क्यों करना है अभी आपको दिखाती हूँ। ये प्लांट मैं पीछे से लेकर आई हूँ अपना, ये वाला प्लांट। अब आप देखिए इसके अंदर, ये देखिए इसके ऊपर किस तरह से अटैक किया हुआ है। आप देख रहे हैं सारे ये जो है ये एक तरह से समझिए कीड़े ही होते हैं। लिहाजा मैं क्या करूँगी, मैं इसके लीव्स निकाल दूँगी। जैसे कि मैं अब इसके लिए मुझे लाजमी देखिए कितने सारे हो गए, देख रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। अभी तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन अभी मैं स्प्रे करूँगी इनके अंदर। ये लीव ये पीछे की तरफ रह गया था ना गमला, तो इसीलिए जब स्प्रे किया जब भी आप, तो अपने प्लांट को आगे निकाल के अच्छी तरह स्प्रे किया करें। आप कोई सा भी स्प्रे कर लीजिए, इंसेक्टिसाइड का कोई सा भी स्प्रे आप अगर लेकर आते, नीम ऑयल से कर लीजिए। घर में बनाते जो आप ना वो जल्दी जल्दी कीजिए, बना लीजिए। हर वीक में एक दफ़ा अपने घर में जो आप एलोवेरा का बनाते हैं या आप उसका बनाते हैं हरी मिर्चों का, लहसुन का, या जो बनाते हैं वो आप हफ्ते में एक दफ़ा कीजिए। लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे आप 15 डेज़ बाद, या जो भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए वो 15 डेज़ बाद कीजिए।
ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और इसकी ब्रांचेस बहुत ईजी लग जाती है। मैं जब 1-2 ब्रांचेस और लगाऊंगी, अच्छी सॉइल है, आपने इसके अंदर प्लांट लगाया हुआ है, इसी के अंदर आप निकालिए ब्रांच, थोड़ा सा उसको आप कट कीजिए या स्क्रैच कर दीजिए उंगली से उसके नीचे की तरफ से, छेंच की ब्रांच लीजिए, थोड़े से लीव्स निकाल दीजिए और जो मेथड है उसी मेथड से आप उसको लगा दीजिए। बस आपका ये प्लांट बहुत ईजिली लग जाता है। बहुत अच्छा प्लांट होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि अच्छा एक और बात ये कि हम अक्सर कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा है, अच्छा लग रहा है, हम इसको अंदर ले जाते हैं, शेड एरिया में रख देते हैं या अपने लिविंग रूम में रख देते हैं। तो ये बात याद रखिए कि ये प्लांट फ़ौरन लीफ अपने गिरा देता है और फिर प्लांट जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाता बिल्कुल शेडी एरिया में, इसलिए कि शेडी एरिया का प्लांट नहीं है, पार्शली शेड का प्लांट है। और गर्मियों में इसमें जो है वो लीव्स भी अच्छे निकलते हैं और गर्मियों में ही ग्रो बहुत करता है। आपको दिखाती हूँ सर्दियों में। देखिए अब देखिए मेरा ये लीव देखिए येलो हो रहा है, क्योंकि ये सर्दियों के अभी तक इसमें थोड़े थोड़े असरात हैं, लेकिन बहुत अच्छी ब्रांचेस निकलनी है, फ्लावर लीव्स निकलने शुरू हो चुके हैं। देखिए अब कितने खूबसूरत लीव निकलना है, लेकिन साथ साथ इसमें ये येलो हो गया है। अच्छा, जब भी आप इन प्लांट को, एक बात तो मैं कहना भूल गई, जब भी आपको मौका मिले इन पर शावर ज़रूर कर दिया कीजिए, इसलिए कि फाइकस प्लांट को जो है वो पानी स्प्रे करना बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में आप जब भी पानी डालिए इसको एक ऊपर से ऐसे डालिए, धोते हुए डालिए पानी, ताकि ऊपर से पानी जाए, पत्ते भी धुल जाए और पानी भी डल जाए। चलिए आपको दिखाती हूँ अपना ये प्लांट। देखिए इसने सारे अपने लीव ड्रॉप कर दिए, ये देखिए ये भी स्टारलाइट फाइकस है। अब देखिए अभी भी 1-2 लीव इसके रह गए और अब इसमें दोबारा से छोटे छोटे से नई ये शायद आपको दिखे नहीं, ये देखिए इसके अंदर ये आपको ये देखिए छोटी छोटी सी लीव्स निकलने शुरू हो गई। कुछ ब्रांचेस ड्राई भी हो गई हैं। हो सकता है सर्दियों में इसमें ज़्यादा पानी डल गया हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है इस पर किसी इंसेक्ट का अटैक हुआ हो। हालांकि स्प्रे तो मैं करती हूँ, लेकिन इतने सारे प्लांट्स में कभी कभी ये मसला हो भी जाता है। लेकिन अब देखिए लीव्स निकल रहे हैं, तो मैं इसको सीधा कट करूँगी और इसके ऊपर मज़ीद बहुत एहतियात से इसको छुड़ाई उड़ाई करूँगी और इसका वो निकाल दूँगी। अच्छा, मैंने आपको फर्टिलाइज़र के बारे में तो बताया ही नहीं जना। फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ मैं आपको। चलिए फर्टिलाइज़र के बारे में ये है कि चूँकि ये लीफी प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग वगैरह तो होती नहीं है, लिहाजा गोबर की खाद बेस्ट रहती है। आप गोबर की खाद लीजिए 1 मुट्ठी, उसको पानी में 1 दिन के लिए भिगो दीजिए। 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए 1 मुट्ठी गोबर की खाद। वो 1 लीटर पानी आप डाइल्यूट मत कीजिए, हर प्लांट पे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। 4 मतलब इतना दीजिए कि थोड़ा सा ये अपने अंदर ले ले, मतलब ये ना हो कि कुछ ज़्यादा डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए अपने प्लांट के अंदर। अच्छा, इस प्लांट के अंदर आपको बताऊँ मैं कि आप जितने भी ऑर्गेनिक है वो आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद का डाल सकते हैं आप जो घर के कंपोस्ट होता है उसका डाल सकते हैं, आप बनाना पील का डाल सकते हैं, जो फर्टिलाइज़र डालना चाहे आप इसमें ईजिली डाल सकते हैं। हाँ, गोबर की खाद का इसलिए मैं कहती हूँ कि वो बहुत अच्छा आता है। आप इसको हर 15 डेज़ बाद या महीने में 1 दफ़ा आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट का बना लीजिए, गोबर की और इसका बना लीजिए, डाल दीजिए अपने प्लांट के अंदर। और एक ये भी कीजिए कि आप महीने में 1 दफ़ा या साल में महीने में ना कीजिए, साल में 2-3 दफ़ा आप अपने प्लांट की थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें से निकालिए, उसमें नई मिट्टी ऐड कीजिए थोड़ी सी, और उसके अंदर आप डाल दीजिए गोबर की खाद डाल दीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसके रूट्स देखिए कैसे अच्छे जा रहे हैं। सोच रही हूँ मैं इसको बोनसाई बना दूँ ना, बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है। वैसे मेरे पर छोटे छोटे बहुत सारे बोनसाई बनने शुरू हो चुके हैं प्लांट्स में, सब छोटे छोटे पॉट में लगाती हूँ ना, सारे बोनसाई बन रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, अब और लगाऊंगी, बड़े क्यूट लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा छोटे छोटे पॉट्स में। जो मैं प्लांट आपको कुछ अर्से में जल्दी आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप उससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो वो बोनसाई बन जाता है, बड़े प्यारे लगते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं, बड़ा क्यूट प्लांट है, बड़े प्यारे प्लांट है। तो भी इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।